हेलो स्टूडेंट्स। आज माइक्रोप्रोसेसर 8085 के थर्ड टॉपिक में इंस्ट्रक्शन टाइमिंग एंड साइकिल्स का विवरण दिया गया है। आज इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और इस कॉन्सेप्ट को जब एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि माइक्रोप्रोसेसर किसी ऑपरेशन को या किसी इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करता है तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं वो करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में जब हम डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ डेटा बस और एड्रेस बस कर रहे थे तो उसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट्स का विवरण दिया गया था। आज मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितना समय लगता है उसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। इसमें 1 से लेकर 6 मशीन साइकिल हो सकती हैं। और बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें पहले हम इंस्ट्रक्शन को पहले फेच कर देंगे मेमोरी से और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्राइजेज ऑफ फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल। उसके बाद आता है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल मीन्स किसी भी डेटा को मेमोरी से या इनपुट आउटपुट से एक्सेस करने में जितना समय लगता है उसको हम मशीन साइकिल कहते हैं। एक मशीन साइकिल 3 to 6 टी स्टेट्स की बनी हो सकती है। एंड फाइनली टी स्टेट इज नथिंग बट वन सब डिवीजन ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन वन क्लॉक पीरियड। क्लॉक पल्स का एक पोर्शन है। उसके बाद फेच साइकिल आ गई। फेच साइकिल का मतलब क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर में जो जितने भी ऑपरेशन कोड हैं उनको रीड ओनली मेमोरी से फेच करने में जितना समय लगता है उसको हम फेच साइकिल कहते हैं। बेसिकली ये इसमें कम से कम एक मशीन साइकिल तो होगी और एक मशीन साइकिल में कम से कम 4 टी स्टेट्स जरूर होंगी। जितना समय लगेगा एक इंस्ट्रक्शन को फेच साइकिल करने में। और एग्जीक्यूट साइकिल में एक बार आपने आउटपुट को फेच कर लिया उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने में जितना समय लगता है उसको हम एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्राइजेज ऑफ फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल। ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है ना, इट कंप्राइजेज ऑफ व्हाट। तो ये कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब बेसिकली एक्चुअल चीज़ आ गई आपके टाइमिंग डायग्राम की। जिस टाइमिंग डायग्राम के लिए हम ये सारी चीज़ें कह रहे थे, जिसमें आपसे मैंने कहा कि व्हाट इज़ मशीन साइकिल, व्हाट इज़ टी स्टेट, व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो सबसे पहले 5 टाइमिंग डायग्राम्स हैं। उसमें पहले मेमोरी फेच की बात जब भी हम करेंगे तो ऑपरेशन कोड को हम मेमोरी से फेच कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब मैंने स्टेटस सिग्नल बताए थे तो उसमें S1 S0 की इंपॉर्टेंस बताई थी कि ये वो 2 सिग्नल हैं जो हमें ये बताते हैं कि अगर माइक्रोप्रोसेसर डील कर रहा है तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो चूंकि जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो मेमोरी में ही स्टोर किए जाएंगे तो IO बाई एम बार सिग्नल एक्टिव लो होगा, ये इंडिकेट करने के लिए कि हम मेमोरी से डील कर रहे हैं। और चूंकि हम कोड फेच कर रहे हैं तो S1 S0 दोनों 1 1 होंगे। तो सबसे पहले आपकी क्लॉक पल्स हो गई। उसके बाद आपको याद होगा जब पिन डायग्राम मैंने बताया था तो उसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि जो हायर ऑर्डर 8 बिट एड्रेस है वो हमें 3 टी स्टेट्स के लिए उपलब्ध रहता है। उसके बाद यही बस जो है ये हाई इम्पिडेंस स्टेट या ट्राई स्टेटेड हो जाती है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एक अनस्पेसिफाइड वर्ड लिखा है। बेसिकली इट इज हाई इम्पिडेंस स्टेट। उसके बाद जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है उस पर आपका जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है 16 बिट एड्रेस चाहिए आपको मेमोरी से डील करने के लिए। तो जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो पहली टी स्टेट्स के लिए उपलब्ध रहता है और इसी में आपको ALE को हाई करना है ताकि आप इस लोअर ऑर्डर एड्रेस को किसी भी ऑक्टल लैच में होल्ड कर सकें, क्योंकि आपको एड्रेस चाहिए होगा। उसके बाद मान लीजिए हमने कोई एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जिसका ऑपकोड 4FH है, मेमोरी लोकेशन 2005 है। तो उसके बाद चूंकि हम मेमोरी से डील कर रहे हैं तो IO बाय एम बार सिग्नल को लो होना चाहिए और S1 और S0 का स्टेटस हाई होना चाहिए। और चूंकि हम मेमोरी से रीड कर रहे हैं तो रीड कहाँ लो होगा, जब हमारी एड्रेस बस डेटा बस में कन्वर्ट हो गई है। इसका मतलब रीड बार सिग्नल विल गो लो ड्यूरिंग द पीरियड T2 to T3, thereby indicating that the data has been read from the memory। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इस टाइमिंग डायग्राम को ड्रॉ करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको याद रखना पहली क्लॉक पल्स, उसके बाद हायर 8 बिट एड्रेस, फिर लोअर 8 बिट एड्रेस, उसके बाद ALE, उसके बाद जिस मेमोरी से डील कर रहे हैं या इनपुट आउटपुट से डील कर रहे हैं, उसके बाद आपका स्टेटस सिग्नल S1 और S0 और फाइनली अगर आप रीड कर रहे हैं तो रीड बार एक्टिव लो होगा ड्यूरिंग T2 to T3
और राइट बार अगर आप कर रहे हैं तो इनपुट ड्यूरिंग T2 टू T3 पीरियड आपका राइट बार लो होगा। तो दिस इज टाइमिंग डायग्राम फॉर ऑपकोड फेच या मेमोरी फेच। उसके बाद हम मेमोरी रीड कर रहे हैं। मेमोरी रीड और ऑपकोड फेच में सिर्फ इतना अंतर आएगा कि यहाँ पर स्टेटस सिग्नल S1 और S0 का स्टेटस बदल जाएगा। फेच के लिए दोनों 1-1 थे, तो मैं यहाँ पर कह रहा था कि मेमोरी रीड और ऑपकोड रीड में या ऑपकोड फेच में सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहाँ पर आपका S1 S0 का स्टेटस चेंज हो जाएगा। रीड करने के लिए S1 1 हो जाएगा और S0 0 हो जाएगा, जबकि ऑपकोड फेज में दोनों 1-1 थे। बाकी टाइमिंग डायग्राम में कहीं कोई अंतर नहीं रहेगा। इसके बाद हम मेमोरी राइट साइकिल करते हैं। मेमोरी राइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एड्रेस बस वैसी रहेगी, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस वैसे रहेगी, एएलई वैसे ही रहेगा, आईओ बाई एम बार भी लो रहेगा। S1 S0 का स्टेटस चेंज होगा, S1 0 हो जाएगा, S0 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अब रीड की जगह राइट बार एक्टिव लो होगा, और किस पीरियड में? ड्यूरिंग T2 टू T3। तो अगर आप इसको ऑर्डर में याद करें कि पहले हायर 8 बिट एड्रेस, फिर लोअर 8 बिट एड्रेस, उसके बाद एएलई, फिर आईओ बाई एम बार, फिर S1 S0 और उसके बाद रीड बार या राइट बार। इसके बाद हम इनपुट आउटपुट रीड के लिए टाइमिंग डायग्राम बना रहे हैं। इनपुट आउटपुट रीड में जो बेसिक अंतर आएगा, अब आईओ बाई एम बार सिग्नल आपका एक्टिव हाई हो जाएगा। उसके बाद रीड के लिए S1 और S0 का स्टेटस 1 और 0 होगा, बाकी किसी भी चीज में चेंज नहीं आएगा। और चूंकि आप रीड कर रहे हैं तो रीड बार आपका ड्यूरिंग T2 टू T3 पीरियड ही एक्टिव लो होगा। तो इस टाइमिंग डायग्राम को एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। दिस टाइमिंग डायग्राम बेसिकली हेल्प्स यू टू नो हाउ माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर एक्शन। उसके बाद फाइनली आपका लास्ट है इनपुट आउटपुट राइट, जिसमें आप किसी भी पेरिफेरल में आउटपुट में डेटा भेजते हैं, राइट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका S1 और S0 सिग्नल है, पिछले इनपुट आउटपुट रीड से उनका स्टेटस चेंज होगा। अब S1 0 हो जाएगा और S0 1 हो जाएगा, और राइट रीड की जगह राइट बार हो जाएगा ड्यूरिंग पीरियड T2 टू T3। तो इस तरीके से ये आपके 5 टाइमिंग डायग्राम हो गए, जो आपको ये हेल्प करेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर किसी भी ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करता है, और कैसे आप इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और आप टी स्टेट का मतलब समझते हैं। तो ये आप अगर जितने भी आपने टाइमिंग डायग्राम देखे, ये एक मशीन साइकिल है, और इसमें सिर्फ आप क्या कर रहे हैं? डेटा को रीड कर रहे हैं। इस डेटा को कहीं और भेजना होगा, कोई ऑपरेशन करना होगा, तो उसके लिए आपको और भी इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो जब हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, तब हम आपको एक और टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसमें इस तरह के 3 ब्लॉक्स होंगे। पहले डेटा को रीड कर, इंस्ट्रक्शन को हम आउटपुट फेच करेंगे, उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को रीड करके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो वो टाइमिंग डायग्राम जब आपको बताऊंगा तो वहाँ पे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।